जिंदगी में बर्बादी देखूंगी। तेरे साथ जो हुआ वो उसकी सजा वो क्यों भुगते? मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अरे तू तो शादी नहीं करेगी ताकि तेरे माथे से ये तलाक का कलंक हट जाए। अरे तूने अपनी शादी बचाने के लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं सहा? हाँ या ना? तू दूसरी शादी कर ले, अपना घर बसा ले। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती मम्मी, मेरे 2 बच्चे हैं। मम्मी मम्मी आंखें खोलिए, मम्मी मम्मी आंखें खोलिए। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया बेहद इमोशनल मोड़ जब शांति जी अपनी बेटी मंगल को समझाने की पूरी कोशिश करती हैं। मंगल तेरा साया मेरी लिपिका पर, तेरे साथ जो हुआ वो उसकी सजा वो क्यों भुगते? आप दोनों बातों को क्यों जोड़ रही है? मेरे तलाक से दीपिका की शादी का क्या लेना देना है? क्यों लेना देना नहीं है? जब से तेरा तलाक हुआ है यहाँ से वहाँ से वहाँ भटक ही मिल रही है। लोग पूछते हैं मैं कैसे कैसे छुपाती हूँ। उन्होंने मंगल को उदास और टूटा हुआ देखा है और अब वो चाहती हैं कि मंगल अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने लिए एक नया जीवन बसाए, एक ऐसा जीवन जिसमें वो फिर से खुश रह सके। सब कह रहे हैं अपने पति के साथ रह रही है, अपनी सौतन के साथ रह रही है। हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, पर क्यों? अरे किसे किसे समझाएगी मंगल कि तू इस घर में किस मकसद से रह रही है? शांति जी का दिल भर आता है, उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मंगल अब भी तैयार नहीं है। उसका दिल किसी पुराने दर्द से बंधा हुआ है। वो शांति जी की बातों को आदर से सुनती है पर अपने फैसले पर अडिग रहती है। लोग तो ये बोल रहे हैं कि तेरा चक्कर तेरे बॉस के साथ चल रहा है। क्या? वो मेरे बॉस है मम्मी, मैं काम करती हूँ उनके साथ। हाँ काम करती है, पर तुम दोनों हर वक्त साथ तो दिखाई देते हो ना बेटा। अरे असलियत का हमें पता है, दुनिया नहीं समझती, उन्हें जो दिखेगा वही बोलेंगे। 70 मुंह 70 बात, अब किसे किसे समझाऊं? ओए मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बड़ी बेटी को बर्बाद होते हुए देख रही हूँ, अब छोटी को भी बर्बाद होते हुए देखूंगी। और तभी कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। शांति जी अपने मातृत्व का सहारा लेकर ममता का आंचल फैला देती हैं मंगल के सामने, जैसे एक माँ अपने बच्चे से विनती कर रही हो। मिला के अपनी दोनों बेटियों की खुशियाँ मांग रही हूँ, दे दे। इतना रहम कर मुझ पर, इतना रहम कर बेटा। तू दूसरी शादी कर ले, अपना घर बसा ले। बेटा बोल। यह दृश्य बहुत ही मार्मिक होता है, लेकिन फिर भी मंगल शांति जी को समझाने की कोशिश करती रहती है। अभी मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती, ये बात आप जानती हैं, लेकिन आप जो मांग रही है वो मैं नहीं दे पाऊंगी मम्मी। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती मम्मी, मेरे 2 बच्चे हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मम्मी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। इस इमोशनल कॉन्वर्सेशन के बीच शांति जी की भावनाएं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि वह अचानक बेहोश हो जाती हैं। आंखें खोलिए मम्मी, मम्मी आंखें खोलिए, मम्मी उठिए, मम्मी। तो वाइटनिंग का जरा हाथ मंगल। उन्हें जमीन पर गिरते देख मंगल घबरा जाती है। उसकी आंखों में डर, चिंता और दर्द मंगल को भीतर तक झकझोर देता है। एक माँ है जो उसकी बेटी के साथ बहुत अन्याय हो चुका है। उसके पति ने उसे तलाक दे दिया, लेकिन माँ कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए ये सोच रही कि कहीं ना कहीं दूसरी जगह कुछ हो जाए, शादी हो जाए, वो खुशी खुशी जिए अपना जीवन अच्छे से, क्योंकि पति सौतन लेके आ गया। तो एक माँ तड़प रही है, उससे कैसे न कैसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि ये किसी तरह मेरे चक्कर में फंस जाए। हाँ, मंगल अक्सर अपनी माँ को समझाती रहती है, नहीं मम्मी ऐसा नहीं होता, जो है ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपनी माँ को एक नॉर्मली लेती थी, लेकिन अभी माँ तलाक हो चुका है तो माँ अब नागिन बन चुकी है। वो कैसे न कैसे उसे कुंडली में लाने की कोशिश कर रही है, कहने का मतलब ये है।
नहीं, माँ तो बेहोश हो गई ना, अटैक आ गया, बेहोश होगी, हॉस्पिटल जाएगी, कुछ ना कुछ शायद बेटी को प्यार आ जाए, कुछ बात बन जाए, तो उम्मीद सबसे बड़ी चीज़ है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही पहले मेरा इरादा था, ना ही आज। ये लक्ष्मी का फैसला है। ये जो भी हो रहा है वो लक्ष्मी करना है। अरे तुम्हारे लिए तो अपनी जान की बाजी तक लगा चुकी थी। तुम्हें भरोसा करना चाहिए। ओके, छोड़ दो हमें। गुस्सा करने से झूठ सच नहीं होता। लक्ष्मी मूव ऑन कर चुकी है और मुझे पता चला है कि तुम भी जिया के साथ शादी करने वाले हो। आगे बढ़ो ना, सुखी रहो अपने जीवन में। तो दिल से, अपने दिमाग से, अपने सहन से ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो। उसकी फैमिली यहाँ है और तुम और तुम्हारी बेटी नहीं। सीरियल मंगल लक्ष्मी के सफर में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा। जहां कार्तिक और लक्ष्मी का हुआ आमना सामना, रघुवीर रह गया हैरान। जी हां, सीरियल मंगल लक्ष्मी में आ गया है एक ऐसा मोड़ जिसने दर्शकों की धड़कनें तेज कर दी हैं। नहीं, मैं नहीं मानता ये। दरअसल कहानी में आया ट्विस्ट जब रघुवीर और कार्तिक के बीच हुई तेज बहस, और बहस भी किसी और को लेकर नहीं, लक्ष्मी को लेकर। लक्ष्मी को प्यार करना तो दूर, तुम इज्जत भी नहीं देगी। इसलिए लक्ष्मी के साथ प्यार करने का एक ढोंग जो है, नाटक जो है, छोड़। सबसे हार के, थक के लक्ष्मी मेरे पास है। पहले हम दोस्त थे, फिर हमदर्द बने, अब धीरे धीरे साथ रहते रहते प्यार हो गया। यार फैमिली ना हो, हम खुश हैं दूसरों के साथ। तुम उसका पीछे क्यों नहीं छोड़ देते? जहां रघुवीर अब पूरी कोशिश कर रहा है कार्तिक को लक्ष्मी से दूर करने की। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो। उसकी फैमिली यहाँ है और तुम और तुम्हारी बेटी नहीं। वो उसे अपने और लक्ष्मी की पुरानी तस्वीरें दिखा दिखाकर कहता है, तू भूल जा लक्ष्मी को, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन कार्तिक चुप नहीं रहता, उसका खून खौल उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और बेबसी साफ झलकती है। वो रघुवीर पर बरस पड़ता है, कहता है लक्ष्मी मेरी वाइफ है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो। उसकी फैमिली यहाँ है और तुम और तुम्हारी बेटी नहीं। और तभी कहानी में आता है बड़ा धमाका, जब वहां अचानक पहुंच जाती है लक्ष्मी। लक्ष्मी को सामने देख कार्तिक और लक्ष्मी दोनों की आंखें भर आती हैं, और एक पल को तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सारे गिले शिकवे मिटा देंगे। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। ना ही पहले मेरा इरादा था, ना ही आज। ये लक्ष्मी का फैसला है। ये जो भी हो रहा है वो लक्ष्मी का। लक्ष्मी मूव ऑन कर चुकी है और मुझे पता चला है कि तुम भी जिया के साथ शादी करने वाले हो। अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने सहन से निकाल दो। कार्तिक को अचानक याद आती है रघुवीर की बात, और बस कार्तिक बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लक्ष्मी हैरान परेशान उसके पीछे दौड़ती है। रघुवीर के चेहरे पर भी इस बार हिचकिचाहट और बेचैनी साफ दिखती है। कुछ नहीं, लक्ष्मी की ज़िंदगी में एक नया पड़ाव आया है, नई चीज़ें हो रही हैं। रघुवीर की ज़िंदगी में बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह का वो शख्स है, उससे कुछ ऐसे काम कराने पे मजबूर किया जा रहा है बेटी के नाम पे, जो नहीं करना चाहता और वो शायद अपने सपने में भी नहीं करे। मगर बच्ची का प्यार ऐसा होता है कि एक बाप उसके सामने पिघल जाता है। सो ऑफ कोर्स इसकी मास्टरमाइंड जिया है
और जो भी करा रही है रघु को पुतले की तरह नचा रही है, वो नाच रहा है और अपने नाच के साथ साथ वो लक्ष्मी को भी नचा रहा है। वेल अभी तो लक्ष्मी को कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है, वो कार्तिक को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए बहुत कुछ कर रही है और रघु भी कहीं ना कहीं इस बात से शर्मिंदा है कि वो जो उसके साथ कर रहा है वो सही नहीं है। आगे तो कहानी काफ़ी रोमांचक रहने वाली है बिकॉज ऑब्वियसली देयर विल बी सो मेनी थिंग्स विच विल बी अनफोल्डेड, बट अच्छा है, अभी थोड़ी रौनक आई है, रघुवीर आया है। वेल अब जब लक्ष्मी और कार्तिक आमने सामने आ ही चुके हैं, क्या दोनों फिर से जुड़ पाएंगे? क्या रघुवीर की साजिशें कामयाब होंगी और क्या लक्ष्मी को मिलेगा उसका सच्चा प्यार? ये देखना दिलचस्प होगा। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां एक तरफ जहां मन्नत ने ऐश्वर्या से स्वीकार करवाया उसके मॉम का सच, वहीं दूसरी तरफ मलिका को आ जाती हैं देवी। क्या हुआ? पंडित जी कुछ कीजिए, पूजन थाली लाइए, पूजन थाली लाइए। जी हाँ, सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया ट्विस्ट, जहां मन्नत ऐश्वर्या को पकड़कर मरीन ड्राइव ले जाती है, जहां कई राज छुपे हुए हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रही हो। क्यों कर रही हो तुम ये सब? पैसों के लिए कर रही हो? हाँ? दुकान के लिए उसका तुम्हारा कोई हक नहीं है। उन खुशियों पर सिर्फ मेरी बेटी का हक है, समझी तुम? समझी? मैं किसी और का घर तो क्या दुनिया में उजाड़ सकती हूँ? अरे चाहती हूँ मैं, आपकी खूबियों से वाकिफ हूँ मैं। वहां पहुंचने के बाद वह ऐश्वर्या से अपनी मां के बारे में कई सवाल पूछती है। वह उसे डराती और धमकाती है। तो मैं डरूंगी क्यों? इसलिए आपने मेरी प्रतिभा को जिंदा जलाने की कोशिश की, मेरी चौल में आगे बढ़ी। बकवास करे जा रही हो, तुम दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ? एक पल ऐसा आता है जब ऐश्वर्या का सब्र टूट जाता है और वह सारा सच स्वीकार कर लेती है कि वही मन्नत की असली मां है। अब मन्नत बहुत हो गया, पता मुझे जाने दो। मैं हूँ। साचे दरबार की जय। साचे दरबार की जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, क्या हुआ? जय माता दी, जय माता दी। क्या हुआ? वही दूसरी ओर घर में जागरण चल रहा होता है, जहां मल्ला को देवी आ जाती हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे मल्ला, क्या हुआ? जय माता दी। अरे पंडित जी कुछ कीजिए, पंडित जी। वह बार बार कहती है कि वह विक्रांत से मिलना चाहती है। पंडित जी कहते हैं कि तुम दोनों का जन्म जन्म का अटूट साथ है। यदि हम बिना हार माने सच्चे दिल से, श्रद्धा और भक्ति से माता रानी की आराधना करते हैं, तो वह शक्ति के रूप में हमारे अंदर स्वयं प्रविष्ट कर जाती है। वेल अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अरे मल्ला, क्या हुआ? जय माता दी। अरे पंडित जी कुछ कीजिए। टीवी इंडस्ट्री के इतिहास में अगर किसी शो ने दर्शकों के दिलों पर सबसे गहरा असर छोड़ा तो वो है एकता कपूर का आइकॉनिक शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब जब ये शो नए सीजन के साथ वापसी कर रहा है तो लाखों फैंस एक बार फिर तुलसी, मिहिर और पूरे वीरानी परिवार को देखने के लिए बेताब हैं।
लेकिन इस वापसी में एक कड़वी हकीकत भी छिपी है। शो के कुछ लोकप्रिय सितारे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इन कलाकारों ने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, बल्कि फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। दुख की बात यह है कि सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में उनकी जगह सिर्फ यादें ही रह जाएगी। जी हाँ, ये हैं वो सितारे जो अब हमारे बीच नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं शो की सबसे मजबूत कड़ी बा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुधा शिवपुरी की। शो की सबसे मजबूत कड़ी बा को निभाने वाली सुधा शिवपुरी का निधन 2015 में हुआ। उनका किरदार परिवार की रीढ़ था। नए सीजन में उनकी कमी फैंस को सबसे ज्यादा खलेगी। वही तुलसी के पोते अबीर के किरदार से लोगों का दिल जीतने वाले टीवी एक्टर विकास सेठी का 2024 में हार्ट अटैक से निधन हुआ। अबीर का मासूम चेहरा अब केवल यादों में जिंदा रहेगा। वही अबीर गोस्वामी यानी रणजीत की 2013 में ट्रेडमिल पर वर्कआउट करते हुए अचानक कार्डियक अरेस्ट आने से उनका निधन हो गया। उनका जाना इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका था। इसके अलावा मेहर के बाद मेहर का किरदार निभाने वाले इंद्र कुमार 2017 में हार्ट अटैक से दुनिया छोड़ गए। शो के माध्यम से उन्होंने टीवी पर डेब्यू किया था। वही बात केरे समीर शर्मा यानी तुषार मेहता की तो 2020 में उनकी आत्महत्या की खबर ने पूरी टीवी इंडस्ट्री को झकझोर दिया था। तुषार का शांत और सौम्य किरदार आज भी दर्शकों के ज़हन में है। वही सीरियल में परिवार के मुखिया के किरदार निभाने वाले दिनेश ठाकुर ने 2012 में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वही नरेंद्र झा यानी अजय अग्रवाल का किरदार निभाने वाले एक्टर नरेंद्र झा ने 2018 में अंतिम सांस ली। उनकी भारी आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस आज भी याद की जाती है। कुल मिलाकर शो का नया सीजन भले ही नई कहानी और किरदारों के साथ आए, लेकिन पुराने दर्शकों के लिए इन सितारों की कमी हमेशा खलती रहेगी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी अब सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि इन कलाकारों की अमर याद बन चुकी है।